सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। बचे हुए दिनों में क्या करें कि भाई प्रिपरेशन के सिर्फ अब एक मंथ ही बाकी है। एक मंथ में आप क्या करें इस पर मैं चर्चा करूंगा। उस चीज़ों को ध्यान से देखिए, बस उतना कर लीजिए, आप जो है क्वालिफाई इजीली कर लेंगे। CBT 1 नेविगेटर आप जान रहे हैं, जैसे कि ये एक ई बुक है। बताने से पहले इन चीज़ों को थोड़ा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपका जो आज जो डेट है, अगर वहाँ से हम काउंट करें तो आपका जो एग्ज़ाम का डेट है ओनली एंड ओनली 1 मंथ बचा है। सिर्फ और सिर्फ एक महीने बचा है और इस एक महीने में ही आपको पूरे प्रिपरेशन को ऐसे समअप करना है कि आप जो है एग्ज़ाम में बेहतर कर सके और बहुत अच्छा मतलब इजीली क्वालिफाई कर सके। ये नहीं कि कट ऑफ के पास जाते जाते आप परेशान हो रहे हैं कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ द क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में या तो पूछे गए हैं या तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एग्ज़ाम 3 टाइप का होता है, इजीली, मॉडरेट और टफ। इन तीनों लेवल की तैयारी जो है इतने सारे क्वेश्चंस में आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये CBT 1 नेविगेटर का CBT 1 के लिए नेविगेटर ये एक ई बुक है। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। आई होप जो है आप इतने सारे क्वेश्चंस एक बार तो लगा ही लिए होंगे। CBT 2 के लिए नेविगेटर, इसके बारे में बस एक इंफॉर्मेशन ले लीजिए। 4041 क्वेश्चंस है इसमें। ये एक ई बुक है, RRB JEE नेविगेटर। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और दोनों का प्राइस जो है एकदम नॉमिनल रखा गया है। CBT 2 में जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे टेक्निकल जो है सब्जेक्ट इंक्लूड होगा आपके पेपर में, जब आप CBT 1 जो है क्वालिफाई कर जाते हैं तब। आप ध्यान से सुनिए जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग 30 क्वेश्चंस, जर्नल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन और ये जो है जनरल साइंस 30 क्वेश्चन। अब इसको करना क्या है, ध्यान से समझिए। 1 2 3 4, यहां पे आप 4 जो फोर्थ है जनरल साइंस, इसमें क्या पूछेगा आपका 10th का 12th का फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, जो फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा। इसको आप इजीली कर सकते हैं, तो इससे आपका नंबर नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग बहुत इजी आता है, समझ में आ गया क्या? तो 30 क्वेश्चंस यहां से। उसके बाद रीजनिंग हम देखते हैं, रीजनिंग में आपको मिलेगा 25 क्वेश्चन। यहां से आपको 100% मार्क्स करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी यहां से आपको 100% मतलब ये 55 मार्क्स का हो रहा है, तो आप एटलीस्ट यहां से 50 नंबर तो आपको आना ही चाहिए। इतना प्रिपरेशन क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इजी होता है। रीजनिंग आपको इजी पूछा जाएगा, इजी पूछा जाता है क्योंकि रीजनिंग जो होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड से इजी होता है। ये जो 30 मार्क्स है, इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में आप बहुत पढ़े हो और ये सारी चीजें आपके सब कॉन्शियस माइंड में किसी न किसी तरीके से तो होगा ही होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहां पे 30 मार्क्स का क्वेश्चंस जो आपका अब बचा एप्टीट्यूड का, उसको आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, देखो इसमें जो है 10th तक का मैथ्स भी पूछा जाएगा, ऐसा देखा गया है। तो रीजनिंग, वही मैथमेटिक्स में आपका जो रीजनिंग जितना पढ़ते हैं वो 12th तक के ही इसमें आ जाता है सिलेबस में। कुछ एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। ये नहीं है कि पूरा 10वीं 9वीं का बुक लेके बैठ गए हो, ऐसा नहीं करना। जो भी बेस्ट क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बुक आती है उसको पढ़िए, उसमें ऑलरेडी जो होता है उस क्लास तक के आपको क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा चीज याद रखना, ईजी क्वेश्चन नहीं आएंगे,
इसमें आपका इजी क्वेश्चन मात्र 20% रहेंगे, बाकी 80% जो क्वेश्चन रहेगा इसमें या तो मॉडरेट रहेगा या तो टफ रहेगा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइंस में कहाँ से टफ पूछ देगा, इतना तो टफ कहीं से क्वेश्चन से नहीं पूछ सकता। रीजनिंग में और ही हमको क्या ही इतना टफ पूछ देगा कि आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये दोनों को आपको बहुत अच्छा से करना है। यहाँ से अगर ये दोनों को ही आप अच्छे से करते हो तो 50% आपका सिलेबस ऐसे ही कवर कर हो जाता है। और याद रखना, आपको 80% एक्यूरेसी के साथ करके आना है। 80% एक्यूरेसी आपका होना चाहिए, मतलब एनी हाउ आपका 75 to 80 के बीच में मार्क्स होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। ठीक है, 80+ तो एकदम ये सेफ जोन है। ठीक है, ये जो 80+ मैं बता रहा हूं ये सेफ जोन है, एकदम सेफ जोन है, मतलब सेफ जोन है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग, ये कितने क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन। उसके बाद अब आप आइएगा मैथमेटिक्स में, यहां से आपका 30 क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका ये जनरल अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस ये अथाह सागर है, ये अथाह सागर है। इसको आप जो है अगर कर लिए हो तो ठीक है, उसको अब आप खाली रिवीजन कीजिए, इसको किसको, जनरल अवेयरनेस को, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, ठीक है, और हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी भी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो भी होंगे, मतलब हर जगह से आपको 4-4 क्वेश्चन आने हैं। अब सोचो, इतनी सारी चीज़ों को आप जब करके जाएंगे और आपको ओनली 4-4 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो आप सोचो कि क्या ये यहाँ से चीज़ों को करना एकदम समय देना वर्थ है क्या? यहाँ पे हमको चीज़ों को समय देना वर्थ है क्या? हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी करंट अफेयर, इसको क्या हमको समय देना वर्थ है क्या? ये ये आप देखिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सॉरी जनरल साइंस, यहाँ पे आप देखो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो दोस्त, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। दूसरा चीज, ये एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ये नहीं है कि इसमें आप 100 नंबर लेकर आते हो तो आपको क्या मिलेगा, रैंक मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, CBT 2 के बेसिस पे होगा जो भी होगा। तो CBT 1 एक क्वालिफाइंग नेचर है, इसको ध्यान रखेंगे सबसे पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि इसमें इतना अच्छा नंबर ला लो कि आपको क्या करना है कि वहां पे पजल्ड नहीं होना कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसमें आपको फंसना नहीं है। तो जनरल साइंस को पहले प्रीफर करो, रीजनिंग को देखो, मैथ्स को देखो, इसको इतना अच्छे से कर डालो आप कि आपका प्रिपरेशन जो है एकदम सेलेक्टिव मोड पे चला जाए। समझ में आ गया? और ये जो है इसको आप जितना पढ़ चुके हो, अब इसमें आपको समय इसके नंबर के अकॉर्डिंग देना है। ये नहीं है कि पूरा दिन भर पढ़ दिए हिस्ट्री, दिन भर पढ़ दिए जियोग्राफी, ऐसा नहीं करना है। आपके पास जनरल साइंस है जो 30 नंबर का आने वाला है, रीजनिंग है जो आपका 25 नंबर का आने वाला है, मैथमेटिक्स है जो 30 नंबर का आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ से ऑलरेडी आपका 85 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो 15, यहाँ पे आप 5 नंबर का क्वेश्चन तो बना ही सकते हो, नहीं भी पढ़ के गए तो। हाँ, दूसरा चीज, अगर आपका जनरल साइंस रीजनिंग मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो गया है तो बिल्कुल आप इसको समय दीजिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इसको समय देना वर्थ रहेगा आपका एकदम ज़्यादा समय। इसको 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटा दो बस, इससे ज़्यादा आपको इसको देना ही नहीं। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा देख लिए कहीं से हिस्ट्री, 1 घंटा देख लिए पॉलिटी, 1 घंटा देख लिए जियोग्राफी,
करंट अफेयर। तो ये आपको अब ये 30 दिन में सिर्फ 1 आवर देखना है, मतलब आपके पास 30 घंटे हैं। इस 30 घंटे में आपको ये 4 सब्जेक्ट को ही रिवीजन करना है, उससे ज़्यादा आपको समय इसको देना ही नहीं है, ये वर्थ ही नहीं है। यहाँ पे आप जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये जो है इसको आप फुल समय दीजिए, फुल एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहाँ से आपको 85 क्वेश्चन जो है आएंगे और यहीं से आपको अच्छा स्कोर करके एक क्वालिफाइंग नेचर के एग्ज़ाम में, मतलब एक सेफ नंबर के साथ क्या करना है, आपको क्वालिफाई होना है। मैंने आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस बता दिया। सबसे पहला जनरल साइंस रहेगा, उसके बाद रीजनिंग आप लोग को देखना है, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद क्या करना है आपको जर्नल अवेयरनेस को लास्ट में देखना है। या 1 आवर ईच डे का नारा लगाओ और उसमें 1 आवर ईच डे, 1 आवर ईच डे किसके लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए। बस 1 आवर ईच डे किसके लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। जनरल साइंस 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, मैथमेटिक्स 30, ये सब क्वेश्चंस इतने आने वाले हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ना कि इसके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देखना देना था मेरे को, कि आप कहीं भटक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना करें। ये सीक्वेंस है, ये सब्जेक्ट है, चॉइस है, बस इसी के अकॉर्डिंग आप करें, आप इजीली जो है क्वालिफाई एग्ज़ाम में कर जाएंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। और जो सीजी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं वो लोगों के लिए गुड न्यूज़, मैंने आपको ये पहले ही बता चुका था कि भैया बहुत अच्छे से वैकेंसी आने वाली है। देखो मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे 15, कौन सा, जल संसाधन विभाग, उसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, यहाँ से 10 क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ से है पीडब्ल्यूडी में 16 पोस्ट है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि आपको मोर देन 40+ पोस्ट जो है आपको इसमें मिलना है। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, यही आगे चल के एसडीओ बनते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये as soon as possible जो होता है इसका नोटिफिकेशन आएगा। एग्ज़ाम डेट जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी फेब या मार्च में रहेगा इसको। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।